उसका इंटरवल भी निकालेंगे और साथ में सेकंड डेरिवेटिव और उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। स्टूडेंट पहले तो आप देख लीजिएगा, ये देखें, अगर आपको शेयर स्क्रीन से नजर आ रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या है, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव को एनालाइज करना है, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी आपका आ जाएगा। ये आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करके बताई हुई है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या देता है, इंक्रीजिंग। अच्छा देखें, जो हमने पहले किया था वो अलग था। हम क्या करते थे, ये थोड़ा सा आपने जरा ध्यान से इस बात को सुनना है। आपने जो प्रीवियस किया था, आपने क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव से आप वैल्यू निकालते थे, सेकंड डेरिवेटिव में उसकी वैल्यू रख के चेक करते थे। आई थिंक कुछ इस तरह ही था। तो इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं करना। इसमें क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू निकालनी है ऑन सर्टन इंटरवल्स फर्स्ट डेरिवेटिव से। उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। और हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से इंटरवल चेक करना है। ये बात दोबारा सुनिएगा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करेंगे इंटरवल। मैं आपको बता भी देता हूं, ये नीचे देखे दिया भी हुआ। सेकंड डेरिवेटिव से हम क्या चेक करते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोबारा स्टूडेंट सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालेंगे एक सर्टन इंटरवल से। हमने जो प्रीवियस किया था वो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखते थे, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का पॉइंट नजर आ रहा होगा। इससे ये शो होता था कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव जो हमने प्रीवियस किया था, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो मैक्सिमा है। मैक्सिमा इसलिए होगा क्योंकि उसके जो सारे पॉइंट्स होते थे हमारे पास, उसके अंदर वो ग्रेटर होते थे। यानी कि वो जो पॉइंट्स होते थे फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे हमारा वो लाई कर रहा होता है, 0 करते हैं हम उसको, वो सारे पॉइंट्स ग्रेटर देन 0 होती है। इसी तरह जब हम मिनिमा की बात करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं और वो लेस देन 0 होता है। तो जो ग्रेटर देन 0 होता है वो मिनिमा होता है, और जो लेस देन 0 होता है वो मैक्सिमा होता है। ये हमने प्रीवियस किया था। इसमें आपने क्या करना होगा, जो हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव का टेस्ट करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। हम इससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सर्टन इंटरवल्स निकालेंगे। इंटरवल्स निकाल के हमने ये देखना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमने इंटरवल से चेक करना है जस्ट। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव से हम क्या चेक करते हैं, मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एफ प्राइम ग्रेटर देन 0, आपकी वैल्यू क्या आ जाती है, इंक्रीजिंग आ जाती है। अगर एफ डबल प्राइम लेस देन 0, जब इंक्रीजिंग होगा तो उस वक्त क्या होता है, डबल प्राइम में लेस देन 0 होता है, कॉनकेव ये डाउन होता है। ये देखें, कॉनकेव डाउन का जो मुंह है ना वो नीचे की तरफ होगा, जो कॉनकेव अप का जो मुंह है ना वो ऊपर की तरफ होता है। ये आपको जो एरो शो कर रहा है, दिस इज द यूर पॉइंट। ये आपका वो पॉइंट है जहां पे आपकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होती है। अब आगे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ प्राइम ग्रेटर देन 0। अब एफ प्राइम ग्रेटर देन 0 है, ये तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कैसे हुआ, ये इसका मुंह किस तरफ है, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ है तो अप, नीचे की तरफ है इसका मुंह तो डाउन। अगर एफ ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अप है। अच्छा, अब आ जाए लेस देन पे। अगर वो लेस देन 0 है और डिक्रीजिंग है, ये देखिए ये आपका एक ऐसा पॉइंट है, ये देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ये आपका एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ प्राइम लेस देन 0 है, तो ये डाउन है, डिक्रीज हो रहा है। और कॉनकेव डाउन कैसे होगा, कॉनकेव डाउन इसलिए होगा इसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। इसी तरह ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एफ प्राइम की जो वैल्यू है वो 0 से कम है, लेस देन 0 है। और कॉनकेव अब कैसी है, इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ है, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां एरो लगा हुआ है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपकी वैल्यू लेस देन 0 होती है। स्टूडेंट्स, ये साइन का भी लिखा हुआ है, इफ द साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लोकल मैक्सिमा नेगेटिव टू पॉजिटिव,
लोकल मिनिमा अगर साइन में कोई चेंज नहीं है तो फिर हम इन्फ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ वो देखते हैं, पॉइंट इन्फ्लेक्शन कॉन्केविटी देखते हैं इसकी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने कितनी चीजें निकालनी है ये आप ये देखिएगा, एक क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालेंगे, कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन निकालेंगे। ये सारी वैल्यू आपने इसकी इस तरह कुछ निकालनी होगी। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दी। अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के जो पॉइंट्स लेते हैं उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। वो कैसे आपके आते हैं, वो इस तरह आते हैं जब आपने जीरो करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बता रहा हूँ, नॉट सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की जब मैं वैल्यू को जीरो करके एक्स की देखेंगे इस तरह कुछ वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी, ए बी सी कुछ इस तरह आ जाता है। जब वो वैल्यू आ जाती हैं तो उन वैल्यू को हम जिस तरह कल मैंने बताया था आपको इंटरवल में लाई करके बताया था, हमने इस तरह इंटरवल में देखना है। अगर वो बड़ी है तो इंक्रीजिंग है, अगर वो उसकी वैल्यू लेस है तो वो डिक्रीजिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव इंक्रीजिंग, इफ लेस देन जीरो जो है वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। ये देखो एरो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड, और इसका एरो जा रहा है नेगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड जा रहा है। ये दिया भी हुआ है। ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये आया इस तरह, ये इस तरह आया, तो इसका मतलब ये है कि ये मिनिमा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। आपने साइन देखिएगा, ये साइन किस तरफ हो रहे हैं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा उससे भी आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ये जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, जब आपके पास कोई साइन चेंज ना हो तो उस वक्त हमें नहीं पता होता कि आज मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये सेकंड डेरिवेटिव तो कल बता दिया था। मैं आपको एक क्वेश्चन पहले समझाऊंगा, उसके बाद उसको हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके पास -x³ + 3x² - 4। इसका हमने कितनी चीजें निकालनी है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो इंटरवल बताना है जहां पे आपका फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। हमें लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स भी बताने हैं, उसकी वैल्यू भी हम बताएंगे। हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बताना है, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन, सेकंड डेरिवेटिव से बताना है, और लास्ट में स्केच द ग्राफ भी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ये हमने डेरिवेटिव किया है, उसमें डेरिवेटिव करते ही हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दिया। जैसे ही जीरो पुट करेंगे एक्स की दो वैल्यू आती है 0 और 2। ये देखिए ये 0 आया, ये 2 आया, 0 2, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। 0 से इस तरफ वैल्यू लें नेगेटिव, 0 से इस तरफ वैल्यू लें पॉजिटिव। अब आपकी मर्जी है इंटरवल कैसे लेना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई वैल्यू लें और उसको पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। अब साइन देखेंगे आपका साइन क्या आ रहा है। इसी तरह ये जिस तरह इन्होंने क्या लिया हुआ है मैं आपको पहले करके बताता हूँ, -2 लिया हुआ है। अगर आप -2 को इसमें पुट करके देखते हैं, -2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और 4 को जब आप 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12, और ये भी 12 हो जाएगा, तो -24। आपकी साइन कौन सी आ जाएगी, नेगेटिव की। जब आप 0 से लेके 2 के बीच 1 पुट करेंगे तो साइन पॉजिटिव आ जाएगा, और जब आप 2 और इंफिनिटी के बीच में पुट करेंगे तो आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा। अब शेप डिक्रीजिंग होगी पहले, फिर इंक्रीजिंग होगी, फिर डिक्रीजिंग होगी। ये देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो ये मैक्सिमम होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लोकल मैक्सिमा कहाँ होगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा 0 पे होगा क्योंकि आपकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आ रही है। और लोकल मैक्सिमा कहाँ होगा, ये आपने फंक्शन के अंदर रख के चेक करना होगा, मैक्सिमा और मिनिमा के फंक्शन के अंदर रख के भी चेक कर सकते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा। एक तो आपने साइन से देख लिया कि साइन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहे हैं, तो आपका मैं आपको ऊपर आपको पहले दिखा भी देता हूँ, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे।
सॉल्व करके इसके 1 बाय 1 सारे जितने भी सोल्यूशन है वो आपको निकाल के बताऊंगा कि कैसे करते हैं इसको। ये देखें, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखिएगा, मिनिमम, पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद -4, उसके बाद जब 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 जो है वो मैक्सिमम है। अब हमें इंक्रीजिंग भी पता चल गई, इसकी डिक्रीजिंग भी पता चल गई, इससे मैक्सिमा भी पता चल गया, इसका मिनिमा भी पता चल गया। ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से किया है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसको अभी कुछ देर में सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव को 2 टाइम डेरिवेटिव करें, वैल्यू निकालें, इंटरवल बनाएं, 0 से लेके इसका क्योंकि सिर्फ 1 बनेगा तो आपने बनाना है -∞ से 1 बनाए और 1 से लेके +∞ बनाए। फिर इसमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करके इसमें भी आप इसी तरह ही चेक कर सकते हैं कि आपका साइन पॉजिटिव आएगा कॉन्केव, आप साइन नेगेटिव आएगा तो कॉन्केव डाउन आएगा। और ये आपका रिजल्ट लिखा हुआ है। अगर आपने स्केचिंग करनी है तो स्केचिंग कुछ इस तरह बनेगी, मैक्सिमा के पॉइंट्स कहाँ है, फंक्शन के अंदर पुट करने पे ये मैक्सिमा मिला है, सॉरी मिनिमा मिला है क्योंकि सबसे लोअर है। और ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो 1 - 2 यहाँ पे चेंज हुआ, फिर यहाँ से आपका ग्राफ चेंज होना शुरू हुआ 2 0। ये 2 0 और 0 - 4 वो पॉइंट है जो आपने फंक्शन के अंदर पुट करने पे आपको मिले हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे करवाता हूँ, पूरा एक कंप्लीटली क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सब चीजें आ जाएंगी। मैं आपको ये करवा रहा हूँ अभी। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन करवा के क्वेश्चन के बाद रिक्वायर्ड में बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या चीजें मालूम करनी है। आपके पास एक क्वेश्चन है, f(x) माइनस का x³ प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 3x² और माइनस का 4। माइनस का 4, ये आपका 3 है सॉल्यूशन। अच्छा, आपको रिक्वायर्ड क्या क्या है, मैं वो सारी वैल्यू लिख देता हूँ 1 बाय 1 करके। आपको है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये आपकी पहली वैल्यू हमने मालूम करना है, पहली चीज। फिर आपने मालूम करना है मैक्सिमा मिनिमा, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल मालूम करने हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हमने मालूम करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देन आपने मालूम करना होगा कॉनकेव अप एंड डाउन, कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, और लास्ट में स्केच। ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमने 5 चीजें मालूम करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कॉनकेव अप एंड डाउन, स्केच करना है। ये 5 चीजें आए, सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा मालूम करते हैं,
वो किस तरह करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम इंटरवल मालूम करेंगे, ये आप अपने जहन में ये बात बिठा लीजिएगा। हम जिस तरह उसमें करते थे प्रीवियस हमने जो किया है वैसे नहीं करना है इसको। मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं करूंगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस का 3x², सही नहीं हो रहा, स्टूडेंट ये जो है ना, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे इसमें सही नहीं आ रही वैल्यू, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ एफ प्राइम एक्स इक्वल क्या है, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो -3 नीचे आएगा, उसके ऊपर x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस का, फिर जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, माइनस का, और 4 का डेरिवेटिव तो है ही 0। अब हमने क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ प्राइम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास वैल्यू क्या है, -3x का स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, माइनस का 3x कॉमन निकालूंगा तो अंदर वैल्यू क्या बच जाएगी, x -2 बच जाएगा। दोबारा आप देख लें, -3x, तो -3x x से कैंसिल, तो x -2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू एक 0 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा, आपकी 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, अब आपने बनाना है इंटरवल के लिए। ये थोड़ा सा स्टेप आपने स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने एक लाइन लगाई, फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बता रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव नहीं। सेकंड डेरिवेटिव हमने करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ प्राइम को 0 कर दिया। जब मैंने 0 किया है तो इसके अंदर से दो वैल्यू मैंने निकाली, 0 और 2 निकाल ली। अब ये थोड़ा सा आपने देखना है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपकी 2। देखिएगा ये हो जाएगा 0। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमने टेक्सटिंग की और इस पे आके ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, ये वैल्यू आपके पास आपने खुद निकाली है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस का इंफिनिटी हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का इंफिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का इंफिनिटी। अब इनके बीच की वैल्यू लेनी है। पहले आप आए माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच कोई सी भी वैल्यू पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में। फॉर एग्जांपल अगर मैं -1 पुट करूंगा तो आपका आंसर भी कितना आएगा, आप साइन को चेक करिएगा, ये बात याद रखिएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच की कोई सी भी वैल्यू उठाएं, वो वैल्यू उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रखिए, आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। याद रखिएगा, आप माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच की कोई सी भी वैल्यू उठाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रखें, साइन आपका नेगेटिव आएगा। 0 और 2 के बीच में आप बहुत सी वैल्यू हैं,
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरह आप 1.9 तक 0.1 से लेके आपकी 1.9 तक कोई सी भी वैल्यू आप फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रखें। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट 1 भी रख रहा हूं तो 1 पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरी साइन पॉजिटिव आ रही है। और 2 से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं रख रहा हूँ 3 तो 6 3 18 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 9 3 20 और दोबारा से यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी नेगेटिव। तो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो ये मेरे को मिल जाएगा मैक्सिमा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना है तो मैं वैसे ही लिखूंगा। आप शेप भी बना के कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं। ये आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। इंक्रीजिंग आप लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग आपको कहाँ कहाँ हो रही है, इंक्रीजिंग मेरी कहाँ से कहाँ तक हुई है, ये 0 से लेके 2 के बीच की जो वैल्यू है ये आपका यहाँ पे इंटरवल निकाला है तो ये 0 से लेके 2 सिर्फ आपका इंक्रीजिंग में है। अब आपका डिक्रीजिंग में क्या होगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप देखिएगा इसमें वैल्यू अच्छी तरह लिखी हुई है। आप इस तरह माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ये मेरा हुआ है यहाँ पे डिक्रीजिंग। हमने इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो पहला उसका पॉइंट्स था हमने वो सॉल्यूशन पहला कर दिया। दूसरा है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करो। मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए बहुत आसान है, जो आपके पास 0 और 2 आया है उसको पुट कर दें फंक्शन के अंदर। फंक्शन मेरा क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है आपका प्लस आई थिंक 4 है, -4 है। ये साइन जो है वो नेगेटिव की है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने मालूम करना है मैक्सिमा और मिनिमा। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स और मिनिमा फॉर मैक्स एंड मिनिमा के लिए। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करूंगा, आप एफ ऑफ 0 को रख दो, पहले 0 पुट करो। जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू तो आपकी 0 है। अब आपने क्या करना है, 0 पुट करने पे तो -4 आया, अगर मैं पुट कर दूं 2 वैल्यू तो 2 पुट करने पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस तो बाहर है उसको तो आपने कुछ करना ही नहीं है। 2 की पावर कितनी है क्यूब है प्लस 3x के ऊपर क्या है, सॉरी x नहीं है, x के ऊपर 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4। अब ये देखें -8 ये एफ फंक्शन है, फंक्शन में जब मैंने 2 पुट करा मैं साथ में लिख रहा भी हूँ एट x इक्वल्स टू 2। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे जब आप इसको -2 का कितना हो जाता है -8 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये प्लस का 12 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको एफ ऑफ 0 और -4 पे क्या मिला मिनिमा मिला, और 2 और 0 पे आपको क्या मिला मैक्सिमा मिला। तो आप यहाँ पे इस तरह लिख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिला। फॉर मैक्सिमा वो मिला है आपको 2 पुट किया तो 0 मिला है, फॉर मिनिमा इसके लिए मैंने क्या किया है 0 पुट किया है तो मुझे क्या मिला -4 मिला।
स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने मैक्सिमम मिनिमा निकाल दिए, इसका जो सेकंड पॉइंट था हमने वो भी कर दिया है। अब हमने क्या निकालना होगा, अगर आप देखें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम जो हमारे पास होता है उसी को हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। मेरे पास क्या था, मैं आपको बता भी देता हूं। मेरे पास वैल्यू थी एफ प्राइम एक्स माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, एफ डबल प्राइम माइनस का। अब स्टूडेंट्स, अब क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो वो तो सेकंड डेरिवेटिव से ही पॉसिबल है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से एफ डबल जो डेरिवेटिव है उसको मैंने कर देना है 0। जब मैं 0 करूंगा, सॉरी 0 के इक्वल पुट करूंगा, तो मेरी वैल्यू -6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और 6 इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने जो सेकंड डेरिवेटिव कल पढ़ भी चुके हैं। सेकंड डेरिवेटिव से हमने 0 करके वहां से x की वैल्यू निकालनी होती है, वो मैंने निकाल ली है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने दोबारा से इसके लिए भी इंटरवल बनाना होगा। इंटरवल कैसे बनाना होगा, हमारे पास यहाँ पे अब ओनली क्या है, जस्ट वन वैल्यू। जब एक वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करेंगे, और वैल्यू भी क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे 1 है तो मेरे 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी। अब इसको एफ डबल डैश जो डेरिवेटिव है इसके अंदर पुट करो, माइनस का 6x प्लस का 6। फॉर एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ 1 से लेस क्या है, 0 है। 1 नहीं पुट करना, वो 0 कर देगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, या तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में और 1 से इन्फिनिटी के बीच में। अगर मैं पुट करता हूँ आपकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स का। और अगर मैं पुट कर देता हूं 1 से बड़ी वैल्यू 2, 6 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 6। तो आपका यहाँ पे जो सेकंड आंसर है वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मींस यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे हुआ माइनस इन्फिनिटी से 1 पे कॉन्केव अप और 1 से इन्फिनिटी कॉन्केव डाउन। यहाँ पे मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख भी देता हूं, कॉन्केव अप कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से 1, कॉन्केव डाउन 1 से प्लस इन्फिनिटी। प्लस लिखे या नहीं लिखे, मैं आपके लिए लिख रहा हूं प्लस इन्फिनिटी। तो ये मेरा हो गया कॉन्केव अप एंड डाउन हो गया। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो मेरे पास 1 है, 1 को मैंने जो फंक्शन था फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। अब मेरे पास फंक्शन क्या था, f1 इक्वल टू -1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस अब 3x स्क्वायर था तो वो 3 लिख रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आई थिंक हो जाएगा। तो मैं इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वैल्यू देखता हूं। मेरे पास अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक मिनट, मेरी माइनस का एक्स क्यूब सही, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 3। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया आपका, मैंने 1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, -2 मिला। ये आएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अगर मैं
ग्राफ को स्केच करना चाह रहा हूं तो वो इससे भी आसान है, कोई इतना वो मुश्किल है नहीं है। आपने कुछ भी नहीं करना है, एक्स एक्सिस बनानी है, वाई एक्सिस बनानी है, आपने देखना है कि आपका मैक्सिमा और मिनिमा आपको कहाँ जो है वो मिल रहा है। तो आप जब ये देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू, मुझे पहला पॉइंट जो मैक्स का पॉइंट मिला है वो 2 और 0 मिला है। ये देखिए प्लस का 2 है और 0 भी इधर ही कहीं है। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये पॉइंट था मेरा 2 एक्स एक्सिस पे और वाई पे 0। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को एक पॉइंट मिलेगा 2 और 0। यहाँ पे 2 भी होगा और यहाँ पे y की वैल्यू 0 भी हो जाएगी। और इसके बाद था 0 और -4, ये 0 है और इसी पे -4 है, तो -4 मेरा कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव नीचे कहीं भी अपनी आप मर्जी से -4 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -4। ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या था, 1 - 2 था। अगर मैं उसको भी पुट करना चाहूँ, 1 मेरा ये रहा और उसके बाद -2 है, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये मेरा एक पॉइंट बन जाएगा। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये इस तरह। अब देखिए ये स्केचिंग मैंने रफली की है, बनेगी ऐसे ही। आपने जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट से पॉइंट मिलाने हैं, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना है। और बीच में ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये अपवर्ड हो जाएगा, कॉन्केव आप इसको करोगे तो कॉन्केव डाउन। अप का मुंह ऊपर की तरफ होता है, कॉन्केव डाउन का मुंह नीचे की तरफ होता है। अब 0 से -4 आप देख भी सकते हैं, अगर मैं आपको ग्राफ में भी दिखाऊं और जो हमने पढ़ा भी था, 0 से -4 आपका मिनिमा है, क्यों नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। और आपका जो है 2 से लेके 0 जो है वो मैक्सिमा हो रहा है, क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव बन रही है। ये स्टूडेंट्स ये आपका हुआ पूरा क्वेश्चन, अब यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया। जो एक क्वेश्चन था, इस एक पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे आगे कंप्लीट करवा दिया है।